हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने टारगेट्स आपको दिखाती रहूँगी वीडियो के थ्रू, और साथ में जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे टारगेट्स आपको शेयर करने के लिए और कैसे पढ़ाई करनी है ये भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि दीदी बताने के लिए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको डेली जो भी डे भर का टारगेट होगा, अगर आप वैसे तैयारी करते हैं तो आपका जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा और आप रिवीजन भी कर लेंगे। तो मैं आपको डेली टारगेट्स जो नेक्स्ट डे का होगा वो मैं एक दिन पहले डाल दूंगी, रात के टाइम में डाल दिया करूंगी, ताकि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी सुबह से लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आप सुबह जितने बजे भी जागते हैं, हालांकि ये मैं सुबह के टाइम में पढ़ रही थी, मैं 6 बजे उठी थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता कि सुबह उठेंगे। तो मैं हर वक्त ये जो घड़ी है ना वो शूट भी करना मुझे पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि मैं वैसे तो जो हम लोगों की नॉर्मल घड़ी होती है मैं उसी से शूट करूँगी। अगर आप ये लोग बोलेंगे कि नहीं हमें रियल टाइम दिखाइए, या फिर जो वॉच टाइम होता है हम लोगों के पास जो ऐप्स होते हैं घड़ियों के, तो वो दिखाने के लिए, तो मैं अगर आपको ट्रस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है और मैं एक ही फ़ोन से शूट कर सकती हूँ और एक ही से सारी चीज़ें कर सकती हूँ मैनेज। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इतनी चीज़ों के पीछे ना पड़े कोई, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैं इतने में ही जितना हो पाता है उतना मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तो जो घड़ी का टाइम है, जो एक्चुअल टाइम होगा, मैं वहीं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं वो घड़ी को सुई को कभी 3 बजे कभी 4 बजे सुबह के टाइम का करके दिखाऊँ आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए कि देखो मैं इतनी जल्दी सुबह उठ के पढ़ रही हूँ या नहीं। क्योंकि वो मेरे ऊपर है ना, क्योंकि मुझे व्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कितना मटेरियल पढ़ पा रही हूँ, कितना मुझे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ूंगी तो सिर्फ ये व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अगर सिर्फ वीडियो शूट करूंगी और टाइमिंग दिखाऊंगी और आगे पीछे करके ऐसे, तो इससे मेरा घाटा होगा। आप तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे कि अरे वाह ये तो बहुत पढ़ रही है, चाहे कुछ भी, लेकिन मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मुझे झूठ बोलकर भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ भी बेनिफिट होने वाला है। तो मैं जो भी आपको दिखाऊंगी वो रियली ही होगा। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो सुबह के टाइम का था वीडियो, और ये मैं दोपहर में पढ़ रही थी। तो दोपहर में वैसे मैंने सुबह के टाइम में आज साइंस पढ़ा था, और ये मैं इसमें पॉलिटी पढ़ रही थी। थोड़ा सा वैसे भी पॉलिटी का सेक्शन इसमें रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें से मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाए। बाकी मैंने आपको बताया है कि सार संग्रह में से पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या है कंटेंट बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद बोर होने के बाद मैं थोड़ा सा इसी में से मैंने जियोग्राफी पोर्शन उठाया था। जैसे कि आप लोगों को पता है जियोग्राफी भी मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें भूकंपीय तरंगे देख रही थी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी ये तरंगों के बारे में ही आ जाता है। अगर भूकंप से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता है सिस्मोग्राफ, यही सब 1-2 चीज़ें आती है, बट इसमें तरंगों से भी आ जाता है कि कौन सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है, कौन सी बाद में पहुंचती है, कौन सबसे ज़्यादा घातक होती है। जब भूकंप आने वाला रहता है तो कौन सी गैसें रेडॉन गैस वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन में पढ़ रही थी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जीएस में पूछा जाता है, जीके जीएस का पोर्शन है, इसी वजह से मैं इसमें से थोड़ा सा पढ़ रही थी। बाकी आप लोगों को जो सही लगता है, मैं जो सिलेबस आपको दूंगी आप उससे जो कंटेंट आपको हर दिन देने वाली हूँ कि उसी टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसमें आपको टॉपिक्स भी मिलेंगे ताकि वो डेली टॉपिक्स आप पढ़ सकें। और मैं ये आपको नहीं बोल रही कि हर दिन आपको वही चीज़ें पढ़नी है। मेरे कहने का मतलब है अगर एक दिन में मैनेज कर सकते हैं 3 ही सब्जेक्ट या 4 ही सब्जेक्ट, तो आप 4 ही सब्जेक्ट पढ़ें। ये मेरा शाम के टाइम का है। इसमें मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आप अपने अनुसार ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो ये मैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री लेके बैठी थी। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से लिया हुआ था कोर्स, तो उसमें शशि सरन सर के नोट्स बनाए थे, तो मैं वही इसमें रिवाइज़ कर रही थी।
इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रेंड्स आप किसी भी कंटेंट को कितना अच्छे से याद रख पाते हैं, इम्पॉर्टेंट यही है। और इसके लिए आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं सिर्फ संडे या फिर अगर मुझे बीच में मन करता है तो मैं कभी लगा लेती हूँ। बाकी कुछ चीज़ कंटेंट है जो मैं ऑनलाइन भी तैयारी करती हूँ, जैसे करंट अफेयर हुआ और रीजनिंग और मैथ। ये मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं इसी मोबाइल से ऑनलाइन देख के ही तैयारी करती हूँ। तो मैं रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर इसमें आपको नहीं दिखा पाऊँगी वीडियो में, क्योंकि मैं वो ऑनलाइन ही देख के करती हूँ और एक ही मोबाइल है मेरे पास। तो इसी तरह का रूटीन है फ्रेंड्स मेरा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं डालती हूँ, करेंट अफेयर, डेली जितने भी अपडेट्स होती है वो सारी अपडेट्स, और साथ ही साथ में आपके टारगेट्स भी उसी पे आने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।